Hello students, welcome to English class. Today we are going to study auxiliaries and modals. So let's start. Auxiliary verb. Auxiliary verb क्या होती है? An auxiliary verb is a helping verb. Auxiliary verb एक सहायक क्रिया होती है because it helps the principal verb. क्योंकि यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है. However, if the auxiliary verb stands alone in a sentence, फिर भी यदि auxiliary verb वाक्य में अकेली आती है, it also takes the position of principal verb. यह मुख्य क्रिया का स्थान ले लेती है. So students, have you understood? ऑक्सिलरी वर्ब एक सहायक क्रिया होती है क्योंकि यह वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है. फिर भी यदि यह वाक्य में अकेले आती है तो यह मुख्य क्रिया का स्थान ले लेती है. एग्जाम्पल, आई हैव टेकन माई मील्स. मैंने अपना भोजन ले लिया है. इन दिस सेंटेंस हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब टेकन. इन सेकंड सेंटेंस, आई हैव अ पेन. इन दिस सेंटेंस हैव stands alone, so it is a main verb. So students, have you understood? In the first sentence, have is a helping verb क्योंकि यह taken की सहायता करती है, और दूसरे सेंटेंस में have अकेली आई है और यह मेन वर्ब का स्थान ले लेती है. So next, kinds of auxiliary verbs. Auxiliary verbs के प्रकार. There are two kinds of auxiliary verbs. Auxiliary verbs दो प्रकार की होती है. नंबर 1, प्राइमरी auxiliary verbs. Number 2, modal auxiliary verbs. Now, kinds of primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb के प्रकार. There are 3 kinds of primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb 3 प्रकार की होती है. नंबर 1, be. be की फॉर्म be स्वयं. नेक्स्ट is, are, am, was, were, being और been होती हैं. नंबर 2, have. have में कौन कौन सी आती हैं? has, have, had और having. नंबर 3, डू. डू, डज, डिड, डूइंग. अब देखिए, ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के प्रकार हो गए. ये 3 प्रकार की होती है, बी, हैव और डू. द प्राइमरी ऑक्सिलरीज चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपनी अवस्था को बदल लेती है. कैसे? आई हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन है. आई प्लूरल है, सो वी यूज हैव, दैट इज प्लूरल. ही हैज अ काउ. उसके पास एक गाय है. ही इज सिंगुलर, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब, दैट इज हैज. इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है जो कि फर्स्ट फॉर्म है और उसको प्लूरल मानी जाती है. ही के साथ हैज का प्रयोग है. ही सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया है. इसमें यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अपनी अवस्था को बदल लेते हैं सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग. नाउ मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड मॉडल्स. मॉडल ऑक्सिलरीज को मॉडल्स पुकारा जाता है बिकॉज दे एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन. क्योंकि ये कार्यों के मोड और मैनर को प्रकट करती हैं. सो मॉडल ऑक्सिलरीज को हम मॉडल्स कहेंगे शॉर्ट में. एग्जाम्पल, दीज आर द फॉलोइंग. ये निम्नलिखित होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, नीड, डेयर और यूज टू. ये मुख्य रूप से 13 होती हैं. 13. दीज आर द मेन 13 मॉडल्स. मॉडल ऑक्सिलरीज डोंट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. मॉडल ऑक्सिलरीज सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपनी अवस्था को नहीं बदलते हैं जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी बदल लेती थी. एग्जाम्पल देख लो. आई कैन ड्राइव अ कार. मैं एक कार चला सकता हूँ. आई के साथ कैन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर. यू कैन ड्राइव अ कार. तुम एक कार चला सकते हो. यहाँ यू और आई दोनों के साथ कैन का प्रयोग हुआ है. कैन ने अपनी फॉर्म को नहीं बदला है जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बदलती है. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मॉडल्स. मॉडल्स के फीचर्स. मॉडल एक्सप्रेस इमेजिनेटिव एक्शन. मॉडल्स के द्वारा काल्पनिक कार्यों को प्रकट किया जाता है. यह रियल कार्यों को प्रकट नहीं करती हैं. काल्पनिक कार्य कौन कौन से होते हैं? सच एज एबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, etc. नंबर 2, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद मैन वर्ब. ये हमेशा मैन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं. ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह अकेली नहीं आती हैं.
दे आर ऑलवेज यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किए जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग। इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ सेल। यह सेल का पास्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। यह इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग होता है। जैसे ही सेड दैट ही शुड अटेंड द पार्टी। उसने कहा कि उसको पार्टी अटेंड करनी चाहिए। यहाँ शुड जो है सेल का पास्ट रूप है जो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया गया है। नंबर 2, टू एक्सप्रेस ओब्लिगेशन और ड्यूटी। यह ओब्लिगेशन और ड्यूटी को प्रकट करने के लिए आती हैं। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। वी शुड हेल्प द हेल्पलेस पर्सन। हमें असहाय व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 3, टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन। सुझाव और सलाह को प्रकट करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। तुम्हें परीक्षाओं को पास करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, यह एडवाइस है। सी शुड डू हर वर्क नीटली। उसे अपना काम साफ करना चाहिए, यह सजेशन है। सजेशन इज मोर पावरफुल देन एडवाइस। सजेशन एडवाइस से अधिक पावरफुल होता है। नंबर 4, टू एक्सप्रेस असम्पशन। अनुमान करने के लिए। जैसे पास्ट का अनुमान है इसमें ही शुड हैव रिटर्न्ड बाय दिस टाइम। उसे इस समय तक लौट जाना चाहिए। यह कंफर्म नहीं है लौट जाएगा नहीं है, परंतु उसे उस समय तक लौट जाना चाहिए था। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। यह अनुमान लेकर जाता है पास्ट में। नंबर 5, टू एक्सप्रेस पर्पज विद लेस्ट। उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है, परंतु उसके साथ लेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो। लेस्ट का प्रयोग होता है यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। सो स्टूडेंट, दीज आर द यूज ऑफ शुड। नाउ वी विल स्टडी यूज ऑफ वुड। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। यह विल की पास्ट फॉर्म होती है। इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल, यह इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वुड गो। उसने कहा कि उसे जाना होगा। नंबर 2, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट की हैबिट को प्रकट करने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है, जो वर्तमान में अब नहीं है, जिसको आप पास्ट में कभी किया करते थे। जैसे ही वुड फ्लाई द काइट लास्ट ईयर। वह पिछले साल पतंग उड़ाया करता था, परंतु अब नहीं उड़ाता। नंबर 3, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या तुम एक कप कॉफ़ी लोगे। यह पोलाइट रिक्वेस्ट है प्रेजेंट टेंस में। नंबर 4, टू एक्सप्रेस विश। इच्छा को प्रकट करने के लिए जो कभी पूरी नहीं होती। इमेजिनेटिव विश है। वुड दैट आई वर अ किंग। काश मैं राजा होता। वुड दैट का मतलब होता है काश, काश में राजा होता। नंबर 5, टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस। प्रीफरेंस देना पड़ता है। जैसे आई वुड रेदर सफर देन बोरो। मैं उधार मांगने की अपेक्षा कर्ज सहना अधिक पसंद करूँगा। यहाँ सफ़र और बोरो में कंपैरिजन होता है, तो इसे प्रीफरेंस दिया उसने। सफ़र कष्ट सहना पसंद करेगा परंतु उधार नहीं मांगेगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। मैं आपसे कुछ पूछना पसंद करूँगा। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन असंभव शर्त को प्रकट करने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। ऐसी शर्त जो कभी पास्ट में पूरी नहीं हुई हो। जैसे हैड यू वर्कड हार्ड। यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव पास। तो आप पास हो जाते। पास्ट में न तो आपने कठिन परिश्रम किया और नहीं आप पास हुए। तो यह पास्ट की ऐसी कंडीशन है जो कभी पूरी नहीं होती। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव रिमूव्ड पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं
इंडिया की गरीबी को हटा देता, परंतु न तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और न मैंने इंडिया की पॉवर्टी को हटाई है। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है जो कभी पास्ट में पूरी नहीं होती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो इट्स योर टर्न टू कीप प्रैक्टिस टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।